सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीकाशीनाथं शरणं प्रपद्ये। प्रिय भक्तों, भगवान शिव की शनि प्रदोष कथा को आज हम श्रवण करेंगे, जिसके श्रवण करने मात्र से सभी दुखों का नाश होता है। शनि प्रदोष व्रत कथा। सौनक ऋषि बोले कि हे सूत जी, आप शनि प्रदोष के विषय में समझाकर कहने की कृपा कीजिए। किस मास में शनि प्रदोष क्या फल प्रदान करता है और इसके पूर्व किसने इस व्रत को किया है, सभी कथा सविस्तार वर्णन करने की कृपा करें। तब सूत जी परम आनंदित हो बोले, हे मुनियों, आपकी शिव भक्ति प्रशंसनीय है। आप लोग मनोयोग पूर्वक शनि प्रदोष की कथा श्रवण करें। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि श्रावण तथा कार्तिक मास में जब त्रयोदशी 13 सोवे अथवा जया तिथि हो, अर्थात जिसकी रजनी प्रदोष काल युक्त होवे, उस दिन व्रत का अधिक महात्म होता है। पूर्व काल में एक समय इंद्र और वृत्तासुर के मध्य घमासान युद्ध हुआ। उस महायुद्ध में इंद्र की ओर से समस्त देवताओं ने तथा वृत्तासुर की ओर से समस्त दैत्यों ने उसमें भाग लिया। युद्ध भूमि में देवताओं ने अपने परम पराक्रम द्वारा बड़े बड़े दैत्यों का वध कर दिया। यह देख शेष दैत्य सेना रणभूमि से भाग गई। तब वृत्तासुर अति क्रोध कर काल के समान कोप कर देवताओं से युद्ध करने लगा। उसने अपने विकट बल, विक्रम व माया के द्वारा समस्त देव सेना को विचलित कर दिया। तब इंद्रादि सभी देवताओं ने भयभीत हो देवगुरु बृहस्पति का आवाहन किया और उस गुरुदेव के प्रकट हो जाने पर उनका समुचित स्वागत सत्कार करके निवेदन किया कि हे गुरुदेव, वृत्तासुर ने हम पर चढ़ाई कर दी है और उस परम पराक्रमी से युद्ध में बिना आपकी कृपा के विजय प्राप्त करना सर्वथा असंभव है। अतः आप हमें ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे हम इस राक्षस राज का वध करने में समर्थ हो सके। देवताओं के ऐसे दीन वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे देवताओं, तुम लोग वृत्तासुर को युद्ध में इस प्रकार पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि उसने जप तप एवं व्रत द्वारा अपने को अत्यंत शक्तिशाली बना लिया है। यदि तुम उसे पराजित करना चाहते हो तो प्रदोष व्रत का पालन करते हुए भगवान शंकर की पूजा करो, तभी तुम उसका वध करने में समर्थ हो सकोगे। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने कहा, हे गुरुदेव, आप हम पर दया करके शीघ्र बताइए कि प्रदोष व्रत एवं शंकर पार्वती की पूजा का विधान क्या है। हे गुरुदेव, प्रदोष पूजा के गूढ़तम रहस्यों को समझाने की कृपा कीजिए। समस्त देवताओं की ऐसी आर्तवाणी सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे कल्याण हेतु परम प्रभावकारी प्रदोष व्रत पूजन का विधान प्रकट करता हूँ। तुम लोग मनोयोग पूर्वक सुनो। श्रावण भाद्र अथवा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जिस शनिवार को त्रयोदशी होवे, उस दिन प्रातः काल शय्या त्याग कर शौचादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर श्रद्धा पूर्वक शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करो। मध्याह्न काल में तिल और आंवले को जल में डाल दो। जब उसका प्रभाव जल में आ जाए, तब उस जल से स्नान कर देवाधिदेव भगवान शंकर की पूजा करो और संपूर्ण दिवस निराहार रहो। संध्या काल में सूर्यास्त के पश्चात शिव मंदिर में जाकर 1,000 तेल के दीप जलाओ और 32 घी के दीप प्रज्वलित कर धूप, दीप, रोली, चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र आदि से श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की पूजा कर निम्नलिखित शिव जी के नाम मंत्रों का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, ओम भौमाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम नीलकंठाय नमः,
ओम सोमनाथाय नमः। ओम वेधसे नमः। ओम कपिर्दिने नमः। ओम वृषभध्वजाय नमः। ओम सुरेश्वराय नमः। ओम व्योमकेशाय नमः। ओम तपोभयाय नमः। ओम शिपिविष्टाय नमः। ओम भारगाय नमः। ओम व्यालप्रियाय नमः। ओम दिगंबराय नमः। ओम उमाकांताय नमः। ओम तपोभवाय नमः। ओम व्यालनापतये नमः। ओम व्यासाय नमः। ओम व्यालाय नमः। ओम त्रिपुरकांताय नमः। ओम सिंहाय नमः। ओम सादुर्लाय नमः। ओम पृथनामपतये नमः। ओम ईशाय नमः। ओम व्याघ्राय नमः। ओम अमिताय नमः। ओम महीधराय नमः। ओम अमिताय नमः। ओम बुद्धिना नमः। ओम सिद्धाय पतये नमः। ओम परिमेष्ठिने नमः। ओम कपोताय नमः। ओम शिष्टाय नमः। ओम परमात्मनाय नमः। ओम विष्टाय नमः। ओम वेदगीताय नमः। ओम गुप्ताय नमः। ओम दीर्घरूपाय नमः। ओम वेदगुहाय नमः। ओम दीर्घाय नमः। ओम दीर्घाय नमः। ओम भद्राय नमः। ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः। ओम व्योम रूपाय नमः। ओम गर्भकृते नमः। ओम नीललोहिताय नमः। ओम प्रादित्याय नमः। ओम सुमहसे नमः। ओम अंधकासुरमर्दिने नमः। ओम शुक्लाय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम भक्तप्रियाय नमः। ओम अव्याय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम त्रिनेत्राय नमः। ओम हराय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम वेदांगणाय नमः। ओम त्रिदेवाय नमः। ओम अर्थाय नमः। ओम अर्थरूपाय नमः। ओम परमार्थाय नमः। ओम विश्वरूपाय नमः। ओम विश्वाय नमः। ओम लालबंध रूपेभ्यो नमः। ओम शंकराय नमः। ओम कालाय नमः। ओम विश्वनाथाय नमः। ओम अरूपाय नमः। ओम विटपाय नमः। ओम सूक्ष्माय नमः। ओम असुम्माय नमः। ओम रुद्रभूमिस्त्राय नमः। ओम श्मशानवासिने नमः। ओम कृत्यवाससे नमः। ओम संसाक शेखराय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गापाराय नमः। ओम दुर्गावाय वसाक्षिणे नमः। ओम लिंग रूपाय नमः। ओम प्राणार्थाय नमः। ओम लिंगाय नमः। ओम लिंगनापतये नमः। ओम प्रवाह रूपाय नमः। ओम करणाय नमः। ओम मृत्युंजयाय नमः। ओम आत्मानुभव स्वरूपिणे नमः। ओम अंबिकाय नमः। ओम असित कंठाय नमः। ओम भार्गाय नमः। ओम गौरीपतये नमः। ओम भोलेनाथाय नमः। ओम मंगलम हेतवे नमः। ओम सर्वशक्तये नमः। शिव जी के इन सतनामों से जाप करते हुए 100 नमस्कार करो। हे देवताओं, मैंने तुम्हारी विजय की कामना से यह गुप्त रहस्य प्रकट किया है। तुम इस विधान से प्रदोष का व्रत एवं शिव जी का पूजन करो, तुमको विजय अवश्य प्राप्त होगी। गुरुदेव बृहस्पति के मुख से प्रदोष पूजा विधान सुनकर महाराज इंद्र बोले, हे गुरुदेव, अब आप कृपा करके यह भी बताने का कष्ट करें कि वृत्तासुर ने यह प्रदोष व्रत कब किया था और पूर्व जन्म में यह कौन था और इसे वरदान कैसे प्राप्त हुआ। बृहस्पति जी बोले, हे सुरेंद्र, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार वृत्तासुर की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। हे देवेंद्र, यह वृत्तासुर दैत्य पूर्व जन्म में चित्ररथ नामक परम तपस्वी राजा था। इसने बहुत काल तक गंधमर्दन पर्वत पर तप करके शिव जी के दर्शन को प्राप्त किया था। एक समय वह राजा कैलाश पर्वत पर गया, जहाँ गौरांग वर्ण शुभ्र वस्त्रा कमल नयनी अतीव सुंदरी पार्वती जी एवं अपने समस्त गणों के सहित शिव जी विराजमान थे। शिव जी की ऐसी अद्भुत सभा को देख राजा चित्ररथ को हंसी आ गई और वह भगवान शंकर से कहने लगा कि मृत्यु लोक के साधारण मनुष्यों की भांति ऐसी सभा आपको शोभा नहीं देती। तब भगवान शंकर ने कहा, राजा, हमारी तुलना साधारण मनुष्यों के साथ मत करो, क्योंकि हमारा कार्य उनसे अलग है। इस पर चित्ररथ बड़ी जोर से ठठाका मार कर हंस पड़ा। उसको हंसते देखकर पार्वती जी को क्रोध आ गया और वह अति कुपित हो बोली, रे दुष्ट, तू हमारी तुलना मनुष्य के साथ करके हंसी उड़ाता है, अतः मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू राक्षस हो जा।
पार्वती जी के इतना कहते ही राजा चित्ररथ राक्षस हो गया। वही राक्षस वृत्तासुर है, परंतु इस योनि में यह नित्य शिव स्तुति करता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है। इसी कारण यह अजेय है। इसके जीतने का उपाय यही है, जिसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। इंद्र बोले, हे गुरुदेव, अब आप हमें प्रदोष व्रत की विधि बताने की कृपा कीजिए। देवराज इंद्र से ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे देवेंद्र, श्रावण मास तथा कार्तिक मास में जिस शनिवार को त्रयोदशी हो, उस दिन से ही इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। यह व्रत मनुष्यों के समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। हे देवेंद्र, चांदी का एक झूल सहित बैल बनवाकर उसके पीठ पर शिव जी का 5 मुख तथा 10 बाहु युक्त पार्वती सहित मूर्ति बनवाकर प्रतिष्ठित करें। ताम्र कलश में 5 पल्लव, 5 रत्न, 5 फल डालकर चांदी के ढक्कन से ढक पुष्पांजलि अर्पित कर आसन दे और इस प्रकार विनय करें कि हे भगवान शंकर, माता पार्वती, यह पत्र, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, नैवेद्य आदि जो मैंने अर्पित किया है स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात आचमन कर मूर्ति को पंचामृत से स्नान करावें और निवेदन करें कि हे महादेव, आपकी स्नान हेतु गंगा, जमुना आदि पवित्र सरिताओं का जल समर्पित है। हे प्रभु, आप स्नान कीजिए। तदुपरांत वस्त्र, फल आदि अर्पित कर आग्रह करें, हे देवादिदेव, ये वस्त्र धारण कर मेरी तुच्छ सेवा स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, मेरे सकल दुख दूर करके शरणागत जान मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश कीजिए। हे प्रभु, आप ही एकमात्र भक्तों के रक्षक हैं। हे गिरिजापति, अनाथों के नाथ, आप मेरे दुख को दूर करने की कृपा करें। मैंने जो आपको फल अर्पण किए हैं, जिसका अभिप्राय है कि आप मुझे संतान फल प्रदान करेंगे, मैंने जो स्वर्ण का दीप प्रज्वलित किया है, उसका एकमात्र अभिप्राय है कि आप धन धान्य की वृद्धि कर मुझे यशस्वी बनाएंगे और अंत काल में आवागमन के बंधन से मुक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार विनय कर, साष्टांग प्रणाम कर तथा शेष रात्रि कीर्तन जाप करता हुआ व्यतीत करें। उषा काल में स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण कर हवन करें और ओम नमो त्र्यंबकाय त्रक शंकराय स्वाहा इस मंत्र द्वारा खीर की 108 आहुति देवें। इसके बाद कुछ ब्राह्मणों को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा तथा 1 दूध देने वाली गौ का दान कर संतुष्ट करें और विनय पूर्वक निवेदन करें कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैंने जिस निमित्त यह व्रत किया है सो मेरा मनोरथ पूर्ण होवे। तदंतर अपने परिवार के साथ भोजन करें। इस प्रकार दोनों पक्षों की त्रयोदशी में साल भर तक प्रदोष व्रत रहे। इस प्रकार व्रत करने से देवादिदेव भगवान शंकर और पार्वती परम प्रसन्न होते हैं और व्रती पुरुष या स्त्री को धन, संतान, आयु, यश और मोक्ष प्रदान करते हैं। हे सुरेंद्र, मेरा कथन मिथ्या नहीं है। इस विधान द्वारा व्रत करके तुम वृत्तासुर को मारने में समर्थ होगी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, देवराज इंद्र ने गुरुदेव बृहस्पति के कथन अनुसार 1 वर्ष तक इस विधि से प्रदोष व्रत का पालन किया। अंत में भगवान शंकर की कृपा से वृत्तासुर को युद्ध में परास्त कर उसे मार गिराया। इस कली काल में जो प्राणी इस व्रत को करेगा, उसके समस्त दुख, दारिद्र्य एवं पाप नष्ट हो जाएंगे और पार्वती पति भगवान शंकर उसके सभी मनोरथ पूर्ण कर देंगे। ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।